आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैकबुक में इंस्टॉल करना सीखेंगे कि वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसके सारे पेड वर्जन होते हैं। तो मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा यह मैंने आपको फिज़िकली यूएसबी अगर आपको मिली है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले मैंने यूएसबी लगा ली है सिस्टम में, तो मेरे पास ये यूएसबी शो हो रही है। यहाँ पे मैं गया, ये मेरे यूएसबी लगाई हुई है, तो ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप पड़ा हुआ है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने इस फोल्डर को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको 3 फाइल्स और 2 फ़ोल्डर और 1 फ़ाइल नज़र आएगी, जिसमें पहला सेटअप है, दूसरा लाइसेंस है और तीसरी इंस्ट्रक्शंस है। आप इंस्ट्रक्शंस को चाहें तो खुद पढ़ के भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि इसमें ये बताया कि इंस्टॉल फ्रॉम गिवन सेटअप। पहले आपने वो जो फाइल आपको दी हुई है ये वाली, इसको ओपन करना है। उसके बाद इसमें ये .pkg इसका सेटअप फाइल पड़ी हुई है जो कि मैकबुक में इंस्टॉल होगी। उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन मेक श्योर यू क्लोज द विंडो, आपने वो विंडो क्लोज कर देनी है। कॉपी द लाइसेंस फाइल एंड पेस्ट टू डायरेक्टरी वेयर यू वांट टू इंस्टॉल। वो कह रहा है कि आपने लाइसेंस की फ़ाइल को कॉपी करना और एम एस ऑफिस की डायरेक्टरी में कर देना, यानी कि ये लाइसेंस की फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना। बहरहाल ये आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने सेटअप में जाना है। सेटअप में जाके इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का शो होगा आपके पास। तो ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है, आपने क्या कर देना है, इसको कंटिन्यू कर देना है और लाइसेंस को भी कंटिन्यू कर देना है और एग्री कर देना है लाइसेंस को। और इंस्टॉल करने से पहले आपने अपना इंटरनेट बंद कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है आपने। अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ है वो मैकबुक में, वो आपने पासवर्ड ला के एंटर कर देना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, और ये कुछ ही देर में आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कंप्लीट सेटअप है, जिसमें एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और भी काफ़ी सारे इसमें सॉफ्टवेयर हैं, एक पूरा एक सेटअप होता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये फाइल्स इंस्टॉल होती हैं तो हम लोग दूसरा फ़ोल्डर देख लेते हैं जहाँ पे ये लाइसेंस का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। जब वो इंस्टॉल हो जाए ये फ़ाइल, तो उसके बाद हमने लाइसेंस वाली फ़ाइल पे आना है, इसको ओपन करना है और इसी को उस जैसा ही जैसे उसको हम लोगों ने ओपन किया था और इंस्टॉल किया था, इसको भी वैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे और फिर हमारा सेटअप कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और सिस्टम में मसले होंगे, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आएंगे कि ये मसला आ रहा है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। और जहाँ तक फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये 21 मिनट्स दिखा रहा है, तो लेकिन ये इतना टाइम लेता नहीं है इंस्टॉलेशन में, इससे कम ही टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। देखिए ज़रा जल्दी हो रहा है। कोशिश करें कि जब आपकी कोई फ़ाइल इंस्टॉल हो रही हो सिस्टम में तो उसके दौरान कोई और काम ना करें, जैसे कि गूगल क्रोम या कोई और ऐप चलाई हुई है, तो क्योंकि सिस्टम में वो जब ये इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो सिस्टम के ऊपर बहुत सारा लोड हो रहा होता है और जो सीपीयू है वो हाई परफॉर्मेंस में वर्किंग कर रहा होता है, और मे भी कि आपका सिस्टम थोड़ा सा हीट अप भी हो जाए इंस्टॉलेशन की वजह से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 1.85 GB का तो सॉफ्टवेयर है और इंस्टॉलेशन के बाद ये ज़्यादा एक्सटेंशन में चला जाता है, इनके इसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इसमें स्पेस लेनी होती है। तो ये इंस्टॉल तकरीबन होने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है, एटलीस्ट 1 मिनट।
उतनी देर में हम लाइसेंस की फ़ाइल को रेडी कर लेते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट इंस्टॉल होगा तो हम लाइसेंस की फ़ाइल को एक्टिवेट कर देंगे। उस लाइसेंस वाली फ़ाइल का ये मकसद होता है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वह माइक्रोसॉफ्ट वाले इसकी पेमेंट के ज़रिए वो करते हैं। तो हम लोगों ने वो उसकी प्रोडक्ट की जो एक दफ़ा बाय की हुई है, तो फिर हम वो प्रोडक्ट की हर सिस्टम में लगाते थे तो वो चल जाता बगैर पेमेंट के। मेरे पास मैकबुक, ये देख लें ज़रा कौन सी है मेरे पास। मैकबुक मैकबुक प्रो रेटिना 15 इंच कोर i7 2.5 गीगाहर्ट्ज़ 16 GB DDR3 स्टार्टअप डिस्क के आरिस प्रो ये लगी हुई है, जिसका डिस्प्ले साइज़ 15.4 इंच है। स्टोरेज इसमें 512 GB की SSD लगी हुई है जो इसकी अपनी है, और ये साथ ही USB लगी हुई है। बाकी ये इसके अलावा ये सब कुछ चीज़ें, हमारी इंस्टॉलेशन बस थोड़ी सी ही रह गई है। ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपसे इस तरह की डाटा नोट्स मांगेगा, आपने इसको ओके कर देना है। और ये कुछ अपडेट्स मांगेगा, इसको आपने अपडेट कर देना है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के बाद अभी नहीं करना आपने, क्योंकि अभी इंटरनेट नहीं है तो लिहाजा ये नहीं होगा। तो हम लोग उसकी फ़ाइल को, ये जो हमने लाइसेंस वाली फ़ाइल ओपन की थी फोल्डर, अब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यू कर दें और इंस्टॉल कर दें। पासवर्ड लगाना आपने, और ये फ़ाइल जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगी हमारे सिस्टम में। देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का लाइसेंस आ गया है। अब हम चाहें तो उस माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, वन ड्राइव, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद वर्ड को करेंगे, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट को करेंगे। फर्दर हम लोग इस तरह से सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करके आपको दिखाएंगे कि सारे सॉफ्टवेयर बिल्कुल वर्किंग में हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई मसला नहीं आएगा इनमें। देखिए ये पहली दफ़ा स्टार्ट होगा तो आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपने यहाँ पे स्किप साइन इन कर देना। अगर आपका अकाउंट मोबाइल में या कहीं विंडोज़ में यूज़ कर रहे थे तो उसको साइन साइन इन कर लें, ताकि आपका वो सारा डाटा इधर आ सकता है, जिसमें आपकी फ़ाइल्स होंगी वो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। लिहाजा मैं नहीं कर रहा, तो मैं स्टार्ट यूजिंग एक्सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक्सेल की पहली फ़ाइल है। जब आपका इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे ज़्यादा। तो मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ साथ। जी मेरा इंटरनेट ऑन हो चुका है, तो हम लोग टेम्पलेट्स डाउनलोड करें। यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें तो ये मेरे पास MS एक्सेल ओपन हो चुका है, बगैर लाइसेंस के, बगैर पे किए। इसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ओपन कर लेते हैं और इसको अपडेट पे लगा देते हैं। अगर इसके दौरान आपका सिस्टम फ़ैन चलाए या हीटअप हो तो ये नॉर्मल सी बात है। ये देखिए ये अपडेट हो रहा है और ये MS वर्ड भी ओपन होने लगा है। ये देखिए ये MS वर्ड भी ओपन हो गया। अब मैंने इसके टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये इंटरनेट से फाइलें उठा रहा है। ये देखिए ये मेरे पास आ चुका है। अपडेट मांग रहा है तो आपने इसको चेक को अपडेट कर देना है। और ये अपडेट, देखिए इस तरह मेरे लैपटॉप का जो फ़ैन है वो हाई स्पीड पे वर्किंग कर रहा है और सिस्टम भी हीटअप हो रहा है। तो ये नॉर्मल है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। सिस्टम का हीटअप होना बिल्कुल नॉर्मल है, और ये कुछ ही टाइम के बाद आपका सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये लिखता जाऊँगा। और ये बिल्कुल अपडेटेड 2019 का MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं
पावर पॉइंट को देख लेते हैं। ये वर्ड, ये एक्सेल हो गया, और ये फाइल को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यूएसबी को हम लोग रिमूव कर देते हैं साथ, ताकि ये मेमोरी कंज्यूम ना करे। और इसके बाद यहाँ पे इसको गेट स्टार्टेड और यूजिंग पावर पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं ये अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारी स्लाइड ओपन होने वाली है। देखें डाउनलोडिंग 4.98 GB। जैसे आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो ये फ़ाइल जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। अगर ना हुआ तो ये आपको वेट करना पड़ेगा इसका इंस्टॉल करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे इसकी हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, ये क्यू में लगे हुए हैं। और ये सारे वन ड्राइव वगैरह ये सारे आपको इसी बैच में मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। जहाँ पे आपको ना समझ आए आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर फ़ाइल में मसला हो तो आप फ़ाइल भी मेरे से मुझे कमेंट में मैसेज करके ले सकते हैं, अगर आपको लिंक ना मिले। तो वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। बाय बाय।